हेलो। जो आज इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो जो हमारे यहाँ मिलिटेंसी है वो धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट के रीजन में कम होने शुरू हो गई है। लास्ट 2 and 3 years बिहाइंड अगर आप देखें तो जो एक ब्रू सेटलमेंट रिफ्यूजीज सेटलमेंट जो प्रोसेस हुआ है, ब्रू एक जनजाति है जो हमारे त्रिपुरा और मिजोरम और मणिपुर के और आसाम के जस्ट बॉर्डर पे यहाँ पे लोग रहते हैं। ज़्यादातर वो मिजोरम के रहने वाले लोग हैं और जो कि वहाँ पे उनके साथ परसिक्यूशन हुआ है, उन्हें वहाँ उस सोसाइटी में रहने के लिए थोड़ा मुश्किल हुआ, लोग उसे कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। रीज़न है कि ये ट्राइब्स लोग हैं, ये मूवमेंट करते रहते हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। समटाइम कुछ समय में ऐसा भी होता है कि ये मिजोरम से बॉर्डर पार करके म्यांमार की तरफ आते जाते रहते हैं, क्योंकि इनके साथ अपना रिलेशनशिप, एक ट्राइब्स का रिलेशनशिप बहुत पुराने ज़माने से है। जब इंडिया अभी 47 में बना, उसके पहले से भी ये लोग रिलेशनशिप आने जाने का प्रोसेस बना रहता था। बॉर्डर के उस पार भी म्यांमार से भी इनके रिलेशंस हैं और ये लोग आते जाते रहते थे। जस्ट 47 ये इतना पढ़े लिखे, इतना जानकार या उस टाइप के इनके पास, आम लोगों के पास जो नहीं है वो नहीं समझते थे। वो समझते थे कि अंग्रेज़ों का जब शासन था तो म्यांमार भी इंडिया का ही पार्ट उस ब्रिटिश साम्राज्य में ही आता था। तो इंडिया का पार्ट तो नहीं हुआ 47 के बाद, लेकिन उसके पहले जो शासन होता था तो ब्रिटिश हर जगह शासन किया करते थे। तो वो लोग बिल्कुल, उनको लिए फ्रैंकली आना जाना था, कॉर्डियल रिलेशन उनके साथ था। तो जब 47 में चीज़ें बन गई तो उनके लिए फिर एक बॉर्डर हो गया, वो विदेश हो गया, नहीं वहाँ पे वीज़ा लगना या फिर वहाँ पे आर्मी खड़ी हो गई, फिर लोगों को आना जाना, पुलिस हो गई, सिस्टम हो गया, तो उन्हें मुश्किल होने लगी। और फिर वो जब कुछ दिनों तक दूर रह गए तो फिर जब 10-20 साल के बाद वापस आए हैं तो उनके साथ अब सोसाइटी में परसिक्यूशन होने लगा है। उनको लोग एक्सेप्ट नहीं करते, सोसाइटी के कहते हैं कि तुम फॉरेनर हो, है ना। तो इस टाइप से एक क्लास डिस्प्यूट शुरू हो गया लोगों की सोसाइटी के बीच में, म्यांमार और मिजोरम और त्रिपुरा के बीच में। तो मिजोरम वाले उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते थे, जो रिफ्यूजीज आते थे। तो ये ब्रू जो जनजाति है, वैसे जनजातियाँ कई सारी उस एरिया में हैं, लेकिन पर्टिकुलरली ब्रू जनजाति के लिए 2019-20 के सीजन में अपने होम मिनिस्टर साहब जो हैं मिस्टर अमित शाह जी, उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि किस तरीके से हम ब्रू जनजाति के मैटर को सेटल कर सकते हैं। तो उन्होंने शरणागति को, रिफ्यूजी मतलब शरणागति जो होता है, उनको मिजोरम से माइग्रेट करके उन्हें त्रिपुरा में सेटलमेंट कराया गया, ठीक है। और जब उनका इशू धीरे धीरे सेटल होने लगा तो वो वहाँ रहने लगे। अब उनको रहने के लिए सोसाइटी, कल्चर उनका अपना धीरे धीरे इस्टेब्लिश करना अब शुरू कर दिए हैं। तो सरकार ने उनको रहने के लिए जो फैसिलिटीज़, बेसिक फैसिलिटी होती है, हाउसिंग, 4 एकड़ ज़मीन फॉरेस्ट के अंदर हर किसी को अलॉट किया गया है। 5 सालों के लिए लोगों के पास उन्हें 5-5 हज़ार रुपये उन्हें फ़ंड दिया जा रहा है कि वो अपना घर तब तक सरवाइव करें। तो जो नौकरी चाकरी जॉब वगैरह तो भी है नहीं, तो पढ़े लिखे अपने बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल रही है, फूड सप्लाई किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो उनका जो गुस्सा है सरकार के प्रति वो धीरे धीरे अब कम होने लगा है। और जब नहीं कम हो रहा था तो वो वेपन उठा लिए और लड़ाई लड़ने लगे, शुरू हो गए सरकार के खिलाफ कि चीज़ें हमारे साथ गलत हो रही हैं। तो उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशंस बना लिए थे, तो एक यूनाइटेड डेमोक्रेटिक लिबरेशन फ्रंट ऑफ बैराक वैली और सेकंड द ब्रू रेवोल्यूशनरी आर्मी।
ये दो आर्मीज जो थी उन लोगों ने अपना बना लिया कि अपनी आवाज़ अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम अपने, क्योंकि हमारा लैंड है ये, है ना, तो मैं सरकार के साथ फाइट करूँगा। वो गवर्नमेंट को दूसरा एंटिटी समझते थे और अपने आप को, तो एक काइंड ऑफ डिस्प्यूट उनमें, एक एग्रेशन शो करने का जो तरीका था उन्होंने वायलेंट तरीका अपनाया जो गलत था। लेकिन धीरे धीरे उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि वो उनके जो इश्यूज़ हैं वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहे हैं। तो उन्होंने करीब 1179 ब्रू मिलिटेंट्स सरेंडर्ड इन शाम। अभी आज की न्यूज़ है 13 दिसंबर की। तो उनके जो डिस्प्यूट जो धीरे धीरे कम होने लगे हैं तो उन्हें शांति मिलने लगी है। उन्होंने जो आर्म्स वेपन्स लिए हुए थे 350 फायर आर्म्स थे, इंक्लूडिंग 18 AK राइफल्स, सीरीज राइफल्स थी, M1616 राइफल्स थे और 400 कार्ट्रिजेस थे, गोलियां जो होती हैं। उन लोगों ने अब इसको सरकार के सामने सरेंडर कर दिया है। और ये अभी 13 तारीख की न्यूज़ है। 9 तारीख की न्यूज़ में एक और भी एक्टिविटीज़ सेम टाइप से हुई थी कि मिलिटेंट्स ने सरेंडर किया हुआ था। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर ये न्यूज़ लोगों तक जाए तो मिलिटेंट्स जो लोग हैं उनको दोबारा मेन स्ट्रीम में लाने के लिए सरकार ने पॉलिसी बनाई हुई है कि हम जो उन्होंने एक्ट किया हुआ है उसको माफ़ कर देंगे। ठीक है, क्रिमिनल चार्जेस जो है वो उनको रिड्यूस कर दिया जाएगा। उन्हें फंड मेन स्ट्रीम में लाने के लिए पैसा भी 5-6 सालों तक दिया जाएगा। उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल दिया जाएगा कि वो मेन स्ट्रीम लाइफ में आ सके। ठीक है, उन्हें पैसा भी 10-5 रुपये हर महीने शायद दिया जाता है, न दिया जाए। ये अमाउंट में कुछ कमी हो सकती है, लेकिन ये बात फैक्ट है कि उन्हें कुछ पैसे दिए जाएंगे हर महीने सर्वाइव करने के लिए, और मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उन्हें स्किल दी जाएगी। और उनके जो उन पे अगर आपराधिक कृत्य नहीं है, वो बाई डाइवर्जन माइंड को डाइवर्ट करके अगर उस एरिया में चले गए हैं तो उनको उन चीज़ों से वापस आने का एक प्रोविज़न बनाया गया है। वो एप्लीकेशन कर सकते हैं ऑनलाइन वेबसाइट पर और वेपन्स को सरेंडर कर दें। ये बहुत अच्छा स्टेप है। हमारे यहाँ इस रीजन में, अभी छत्तीसगढ़ रीजन में और तेलंगाना और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जो बॉर्डर एरिया है उस फॉरेस्ट में लोग रहते थे, तो उन्होंने भी अभी रिसेंटली सरेंडर किया हुआ है। और एक महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर लोग थे तो उन्होंने भी सरेंडर किया हुआ है। अभी 2 साल पहले CRPF ने वहाँ रेड भी की थी, कुछ लोग उसमें मारे भी गए थे, CRPF के हमारे जवान भी। लेकिन ये सारी एक्टिविटीज़ अच्छी नहीं है। आप लोग मेन स्ट्रीम में आएँ, लाइफ को एंजॉय करें, और ये सब सारे सिस्टम आप लोगों के लिए हैं, है ना। थैंक यू।